दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन QHD जिनका पेपर होने वाला है कल यानी 13 अगस्त को। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले आपका यहाँ पे स्कॉलर नंबर डालना है, उसके बाद नीचे शब्दों के अंदर लिखना है एंड उसके बाद परीक्षा के अंदर कोड डाल के डायरेक्ट पेपर को स्टार्ट करना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0% होगी। चलिए आपके इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अगर पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं समझा पाया तो इसके पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपके एग्जाम से पहले पहले तीनों पार्ट में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में? इसका राइट आंसर है ए, फर्रुखाबाद में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, बी ऑप्शन है शरत चंद्र, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है यशपाल। इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। गोदान किसने लिखा? प्रेमचंद जी ने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत भारती निम्न में से किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीकरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तीसरे का राइट आंसर है बी, मैथिलीकरण गुप्त। अब जानते हैं आपके चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पर्वत, ग्रह, पुस्तक या सांप? इनमें से तत्सम शब्द है वह है सांप। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? श्वेत पत्र। संकर शब्द वो होते हैं जिसका दो अर्थ ना निकले। श्वेत पत्र यानी वायु सफेद और पत्र इसका दो हो गया, वातानुकूलित इसके भी दो निकल रहे। मालगाड़ी, इसका राइट आंसर होगा सेक्शन सी, ऑप्शन सी, मालगाड़ी। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकबर का दरबारी कवि था? सेनापति, जायसी, रसखान, गंग कवि। छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेक्शन डी, गंग कवि था जो अकबर का दरबारी कवि था। अब हम जानते हैं आपके सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना गद्य में लिखी गई है? कौन सी रचना गद्य में लिखी गई है? चंद्रायन, परमाला रसो, पत्र कौमुदी या पद्मावत? सातवें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है पत्र कौमुदी है जो गद्य रचना में लिखी गई है। आठवां क्वेश्चन है आपका, खुमान रासों के रचयिता कौन है? कौन से रासों के? खुमान रासों के। नरपति नाला, चंद बरदाई, दलपति विजय या जगनिक? आठवें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलपति विजय। नौवां क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? शहरपाद, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या देवसेन? नवे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्शन ए, ऑप्शन ए, शहरपाद को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, बी के अंदर है संदेश रासो को, सी के अंदर है हमीर रासो को और डी के अंदर है परमाल रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। सेक्शन ए राइट होगा, ए को ब्लैंक करना है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द है? किंकणी, नुपुर, पाजेब या इनमें से कोई नहीं? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है पाजेब है जो विदेशी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि विदेशी है? खरोष्टी, ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी? ऑप्शन डी, ये एक विदेशी लिपि है। सॉरी, इसका राइट आंसर है सी, रोमन। देवनागरी अपनी देसी है, खरोष्टी और ब्राह्मी ये सब अपनी देसी भाषाएं और विदेशी कौन सी है? रोमन। सेक्शन सी राइट है। अब बढ़ते आपके 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुसार ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदी शब्दानुसार ग्रंथ के रचयिता कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी के अंदर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी के अंदर है कामता प्रसाद गुरु, डी के अंदर है किशोरीदास वाजपेयी। 13वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर इसका कौन सा है? किशोरीदास वाजपेयी राइट आंसर है, जिनको हिंदी शब्दानुसार का ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 14वां क्वेश्चन है, मेरा वेतन ऐसे रानी गीत के रचनाकार कौन है? मेरा वेतन ऐसे रानी गीत के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, तारा प्रकाश जोशी, ऋतुराज या शिव प्रकाश जोशी? इसका सही आंसर है 14वें क्वेश्चन का सेक्शन डी, शिव प्रकाश जोशी है जो मेरा वेतन ऐसे रानी के गीत के रचनाकार है। अब जानते हैं आपके 15वां क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? दासी भाव की, मधुरी भाव की, सखा भाव की या रसिक भाव की? साथियों, मीरा की भक्ति है जो मधुरी भाव की मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन 16वें की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, मीरा के गुरु माने जाते हैं
कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास और रैदास। मीरा के गुरु हैं रैदास। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रचित है? बेली राधा रुक्मण, कृष्ण गीतावली, नरसिंह मायरो और वीर सतसई। आपके 17वें क्वेश्चन का सही आंसर है नरसिंह मायरो मीरा के द्वारा रचित है। 18वां क्वेश्चन है आपका, एजेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभापति, बंदी, वार्षिक या अभिकर्ता। साथियों 18वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्शन डी, अभिकर्ता। एजेंट का मतलब क्या होता है? अभिकर्ता। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अधीन, मैथिली, अतिथि या आशीर्वाद। 19वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्शन डी, आशीर्वाद है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 20वां, संदेश राशक के रचनाकार कौन है? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तीसरा ऑप्शन है जायसी, चौथा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। 20वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचनाकार है। 21वां क्वेश्चन आपका, अग्रज शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई, खास मित्र, छोटा भाई या सगा भाई। अग्रज अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का बिजली का पर्याय है? यामिनी, दामिनी, तारंगिणी या सलीला। इसका राइट आंसर होगा बी, दामिनी है जो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है आपका 23वां, राजभाषा संबंधित किस अनुच्छेद में बैंकों में भी हिंदी में कामकाज किए जाने का प्रावधान है? यानी राजभाषा हिंदी का किस अनुच्छेद के अंदर बैंकों में हिंदी भाषा कामकाज करने का प्रावधान है? पहला है अनुच्छेद 351, बी है अनुच्छेद 350, सी है अनुच्छेद 343 और डी है अनुच्छेद 345। 23वें प्रश्न का राइट आंसर है सेक्शन सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के अंदर। 24वां क्वेश्चन है, पहली हिंदी फिल्म आलमारा किस वर्ष बनी थी? 1913, बी है 1931, सी है 1930, डी है 1935। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 के अंदर हिंदी की पहली फिल्म अलमारा बनी थी। साथियों दूसरे पार्ट के अंदर हम जानेंगे 25वें क्वेश्चन से लेकर आपके 48वें क्वेश्चन तक। पार्ट 2 कमेंट करो, 20 कमेंट आते ही पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय श्री राम।